आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है और दुनिया भर में इस वबा से मुतासर अफराद की तादाद करोड़ को अबूर कर चुकी है, जबकि हलाक होने वालों की तादाद 5,73,000 हो चुकी है। कोविड-19 से मुतासरा अफराद के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। कोरोना वायरस के खौफनाक सूरत हाल के दरमियान तीसरे दिन भी मुल्क में 28,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिससे कोरोना मुतासरीन की तादाद 9,06,000 से मुतजाविज़ कर चुकी है और इस दौरान 550 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई है। मंगल के रोज़ सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 28,498 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 9,06,752 हो गई है। इससे कबल इतवार को 28,637 और पीर को 28,701 केसेस रिपोर्ट हुए थे और इनके मुकाबले में मुतासरीन की तादाद में मामूली कमी वाक़ हुई है। तेलंगाना में आज कोरोना के 1550 केसेस सामने आए। GHMC के हुदूद में 926 केसेस दर्ज किए गए। रियासत भर में कोरोना से मुतासिर होने वाले मरीजों की तादाद अब तक 36,221 हो गई है। आज 9 अफराद की मौत हुई। ताहाल इस वायरस से मरने वालों की तादाद 365 तक पहुंच गई है। रंगारेड्डी में 212, मिर्चिल में और करीमनगर में 86, खम्मम में 34 केसेस दर्ज हुए। अचानक इन अजला में वायरस दोबारा सरगर्म हो गया है। साबिक रुकन असम्बली वंशी रामचंद्र रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में कोरोना वायरस से मुतासिर होकर कई अफराद की मौत वाक़ हो रही है। रियासती वज़रा लापरवाही और लाइल्मी की वजह से गैर जिम्मेदाराना बयानात देते हुए अवामी मसाइल को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं और अवाम को गुमराह करते हुए कोरोना से हैदराबाद में मरने वालों की तादाद 2% बता रहे हैं। वंशी चंद्रा ने कहा कि TRS हुकूमत की लापरवाही की वजह से तेलंगाना में हिफ्ज़ान सेहत का फुकदान है। हैदराबाद के बाद अब तेलंगाना के दीगर अजला में भी कोरोना वायरस के केसेस में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की नाअहली की वजह से तेलंगाना की अवाम कोरोना वायरस और माशी बहरान का सामना कर रही है। రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి మతిలేని మంత్రులు 2% మరణాలపై రాద్ధాంతం ఎందుకని బాధ్యతారహితంగా మాట్లాడడాన్ని యావత్ తెలంగాణ సమాజం తీవ్రంగా ఖండించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ మంత్రులు మతిలేని మంత్రులు, బుర్రలేని మంత్రులు, పేద ప్రజల ప్రాణాలంటే లెక్కలేనటువంటి మంత్రులు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఆ 2% మంది తెలంగాణ అమరవీరుల త్యాగాల ఫలితంగానే ఇవాళ మీరు అనుభవిస్తున్నటువంటి భోగాలు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఆ 2% తెలంగాణ అమరవీరుల త్యాగాలపై పునాదులు వేసి మీరు ఆ త్యాగాలపై ఇవాళ భోగాలు అనుభవిస్తున్నారు. అయినా ఈ మంత్రులకి, అధికార దర్పంతో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, అధికార అహంతో ఉన్నటువంటి మంత్రులకి పేద ప్రజల ప్రాణాలు ఏం తెలుసు, ప్రాణాల విలువ ఈ మంత్రులకు ఏం తెలుసు? ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు గాని, వాళ్ళ దగ్గర బంధువులు గాని, వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఎవరికైనా వాళ్ళ ప్రాణాలు పోతే గాని వీళ్లకు పేదల ప్రాణాల విలువ తెలిసేటట్టు లేదు. నేను ఇవాళ ఆ మంత్రిని, ఏ మంత్రి అయితే KTR గారు ఎవరైతే 2% మరణాలపైన రాద్ధాంతం ఎందుకు అనే ప్రశ్నిస్తున్నారో ఆ మంత్రిని అడుగుతున్నాను. పేదవాడి ప్రాణం విలువ తెలవాలంటే BSNL ఉద్యోగి శ్రీకాంత్ని అడగండి. మీ ప్రభుత్వ దవాఖానాలల్లా బెడ్లు లేక భార్యని కోల్పోయినటువంటి BSNL ఉద్యోగస్తుడు శ్రీకాంత్ అడగండి. మీ ప్రభుత్వ చెస్ట్ దవాఖానాలో వెంటిలేటర్ సదుపాయం ఇవ్వకపోవడం వల్ల మరణించినటువంటి రవి తండ్రిని అడగండి. कांग्रेस के रुकन असम्बली T जग्गारेड्डी ने कहा कि सरकारी दवाखानों पर से अवाम का एतमाद खत्म हो चुका है। सरकारी दवाखाने जाने पर अवाम में मौत का खौफ तारी हो चुका है। इस तरह संगारेड्डी में एक शख्स टोपी बाबा की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ हो गई।
रियासती वजीर हरीश राव का फर्ज है कि संगारेड्डी के सरकारी दवाखाने का जायजा लें। सरकारी दवाखानों पर आवाम का एतमाद की बहाली के लिए संगारेड्डी के तिबी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए वजीर फाइनेंस 2000 रुपये का फंड जारी करते हुए सरकारी दवाखानों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेहतर बनाया जाए और आवाम की कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। उन्होंने कहा ఓరెంజ్ హాస్టల్ ఉన్నాయి, నీకు అంత చిల్బుల్ హాస్టల్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, నీకు చిల్లర రాజకీయాలు ఎక్కువ చేస్తావు హరీష్ రావు. ఏం చెప్పాలి నీ అమ్మ, నీకు అమ్మ ఏం మంత్రివో ఏమో నాకు అర్థం కదా. ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఇచ్చిండు, అరే 1000 కోట్లు తీసుకురావా హరీష్ రావు, సంగారెడ్డికి 1000 కోట్లు పట్టుకురా. సంగారెడ్డి నియోజకవర్గానికి నువ్వే కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్వి. రోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్లో కూర్చొని ఈ పంచాయతీలే ఇదంతేందా, 1000 కోట్లు 2000 కోట్లు పట్టుకురా. నువ్వు నిజంగా సంగారెడ్డి 2 ఎలక్షన్లు ఏమన్నావు, 2 మున్సిపాలిటీలు దత్తత తీసుకుంటా నాకు మున్సిపల్ చైర్మన్లు ఈయనన్నావు. 2 మున్సిపల్ చైర్మన్లు మా పబ్లిక్ నీకు ఇచ్చారు. 4 మండలాలు ఇవ్వమంటే 2 మండలాలు ఇచ్చారు. కావాలంటే మీతో కూడా పంపిస్తా, ఒక 2000 కోట్లు సంగారెడ్డి నియోజకవర్గాన్ని తీసుకురా. నువ్వే కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్వి, నువ్వు డైరెక్ట్గా సంతకం పెడితే 2000 కోట్లు రావా నీకు? పబ్లిక్ కూడా ఆలోచన చేయండి, అడుగుండి పబ్లిక్ కూడా. హరీష్ రావే కదా ఫైనాన్స్ మినిస్టరు, ఆయననే కదా పైసల శాఖ మంత్రి. ఆయన సంతకం పెడితే 2000 కోట్లు రావు ఆయనకు. ఇక 2000 కోట్లు దానోడు ఏమంత్రా ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ग्रीन ट्रिब्यूनल रुजू कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी के कदीम सेक्रेटेरिएट को मुनज़्ज़म करने के खिलाफ आज ग्रीन ट्रिब्यूनल से रुजू है। उन्होंने ट्रिब्यूनल में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने दरख्वास्त में ग्रीन ट्रिब्यूनल को वाकिफ करवाया कर माहौलियात के खिलाफ रियासती हुकूमत का इक़दाम करते हुए ख़दीम सेक्रेटेरिएट को मुनज़्ज़म कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम मुखालिफत के बावजूद अपनी ज़िद पर सेक्रेटेरिएट को मुनज़्ज़म कर रही है। उन्होंने ट्रिब्यूनल से दरख्वास्त की कि वो फौरी मुदाखलत करे ताकि माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। अंशं प्रस्तावనకు రావాలి. మొట్టమొదట కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ హోమ్ సైన్స్ కాలేజ్ నుంచి మింట్ కాంపౌండ్ నుంచి సైఫాబాద్ ప్యాలెస్ ఏదైతే జీ బ్లాక్ ఉందో ఈ సొరంగ మార్గాలను పూర్తిగా అన్వేషించి అక్కడ ఉన్న నిధులు నిక్షేపాల గురించి ప్రజలకున్న అనుమానాలను పూర్తిగా నివృత్తి చేయాలి. ఇది ఇంత రహస్యంగా ముఖ్యమంత్రి గారు వ్యవహరిస్తున్నాడంటే మా అనుమానాలు బలపడుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రజలకు వివరణ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత వారి మీద ఉన్నది. వారి ప్రవర్తననే చాలా అనుమానాస్పదంగా ఉన్నది. వారి 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 కదలికలు చాలా రహస్యంగా పెట్టినరు. సరిగ్గా జూన్ 29 నుంచి జూలై 11 తారీఖు వరకు ముఖ్యమంత్రి గారి యొక్క ప్రతి కదలికను రహస్యంగా పెట్టినరు. ఈ 11 రోజులలోనే కోర్టు అనుమతులు, కూల్చివేతలు, అక్కడ జరిగిన సచివాలయ తతంగము, ఆ ప్రాంతంలో మనుషుల నిషేధము ఇవన్నీ ఆ పీరియడ్లోనే జరిగినాయి. ఇవి అనుకోకుండా జరిగినాయా, అనుకోనే జరిగినాయా? ముఖ్యమంత్రి గారు తన రహస్య ఎజెండాను 2015లో ఏదైతే హెరిటేజ్ స్టేటస్ జీ బ్లాక్కు రద్దు చేసిండో ఆ రోజు నుంచే అమలు చేస్తున్నా అనే ఎన్నో అనుమానాలకు తావిచ్చింది. కాబట్టి నివృత్తి చేయాల్సిన బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది. కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మాకు నమ్మకం లేదు. కాబట్టి రాష్ట్ర న్యాయ వ్యవస్థ మీద మాకు సంపూర్ణమైన నమ్మకం, విశ్వాసం ఉన్నది. కాబట్టి రాష్ట్ర तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी खाजिन जी नारायण रेड्डी ने कहा कि मेडपल्ली में दिन दहाड़े मकान पर हमला करने वाले शरपसंदों का एनकाउंटर करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस हमले के वक्त मासूम बच्चे मेरे वालिद को मत मारो कहकर इस हमले की रियासत से गुंडागर्दी का खात्मे करने की ज़रूरत है। इसलिए इनकाउंटर वाहिद रास्ता है। अराजियात के तनाज़े में सवाल करने वालों के खिलाफ मुकामी TRS कारपोरेटर ने हमला करना अफसोसनाक बात है। अगर हम होम मिनिस्टर की वजीर के भाई पर इस तरह का हमला हो तो पुलिस से जिस तरह कार्रवाई करे सुरीधर गौड़ के अलावा दीगर अफराद पर पुलिस इक़दाम कत्ल का केस दर्ज करे, नारायण रेड्डी ने कहा। DG जितेंद्र से बात करते हुए इस हमले पर सख्त कार्रवाई करने की उन्होंने दरख्वास्त की। పురేందర్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి పైన స్థానిక కార్పొరేటర్ భర్త శ్రీధర్ గౌడ్ మరియు వారి అనుచరులు
గూండాగిరికి పాల్పడి ఇంటి మీద దాడి చేసి ఇంటి లోపలికి చొచ్చుకొనెళ్లి ఆయనపై అతి కిరాతకంగా అతి పైశాచికంగా దాడి చేశారు. మరి सिटी पुलिस ఈరోజు कमिश्नर ఆ का भी है, వీడియో మా దృష్టికి వచ్చింది. which CP का ఇంత కిరాతకమైన చర్య జరుగుతుంటే क्या है उसमें? రూలింగ్ పార్టీకి సంబంధించిన టిఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఈ విధంగా దౌర్జన్యాలకు పాల్పడుతుంటే మరి ఆ వీడియో వైరల్ అయి వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ భార్య మొరబెట్టుకున్నా గాని వినకుండా విచక్షణ రహితంగా వారి మీద దాడి చేసిన వాళ్ళను ఈ రోజు ఇప్పుడు వారి మీద చర్య తీసుకుంటున్నారని చెప్పి తెలిసింది. హోమ్ మినిస్టర్ గారి తమ్ముడు మీద గాని కొడుకు మీద గాని అటువంటి దాడి ఎవరైనా జరిపితే ఎలాంటి చర్య తీసుకుంటారో, పోలీసులు ఎంత ఉత్సాహం చూపుతారో, లేకుంటే పోలీసుకు సంబంధించిన అత్యంత ఉన్నతాధికారి తమ్ముడిని గాని. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि हैदराबाद में सड़क हादसात पर सिर्फ उसी वक्त काबू पाया जा सकता है जब शहर के लोग ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम तिरंगा का मकसद लोगों में ट्रैफिक कवानीन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शऊर बेदारी करना है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार वेनकुप के एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने रोड सेफ्टी को तरजीह दी। Other side of the road is drinking and driving. Again, it is the same thing. If you are following the lane discipline, but the other person is not following the lane discipline, again you will sustain injury. So, it is not just individual safety and security which will affect you, but it is the culture which is more important, and that is why whether it is policing, whether it is traffic, whether it is education, whether it is health, in every aspect of social living, that community participation is very, very important. Unless and until each and every member of the community is aware of the responsibility, we will not reach to the desired goal. Then how to proceed? Education department will give education, but first education starts at home, in the lap of. इस साल ईद उल अजहा के मौके पर हैदराबाद में पड़ोसी रियासतों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र से कुर्बानी के जानवर लाए जाएंगे। कोरोना वायरस की वजह से गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश से जानवरों की मुंतकिली पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी लगाई जा सकती है, जिसकी वजह से हैदराबाद में जानवरों की किल्लत और कीमतों में इजाफे का इम्कान है। कोरोना वायरस के फैलने के खौफ से ताजर बाज़ारों का रुख करने से खौफजदा हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद के नवाही इलाकों में नारसिंगी, आमंगल, कलवाकुर्ती, पेब्बर, मल्लेपल्ली और दीगर इलाकों में लगे जाने वाले हफ्तावारी बाज़ारों में कुर्बानी के जानवरों के ताजरीन की खरीद और फरोख्त कम देखी जा रही है। मौसम की तब्दीली की वजह से बकरों में भी बीमारी की इत्तलात वसूल हो रही हैं। इसके अलावा ईद उल अज़हा के मौके पर हैदराबाद में दूसरे रियासतों से आने वाले खसाई की आमद कोरोना वायरस की वजह से गैर मुतवक्को है, जिसकी वजह से मुकामी अवाम मसालिक में कुर्बानी के निज़ाम को तरजीह देने की मनसूबाबंदी की जा रही है। हैदराबाद में बकरों की खरीद और फरोख्त किए जाने वाले मसलख ज़ियागुड़ा मार्केट कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता 5 माह से बंद है। इस मंडी काम करने वाले तकरीबन 5000 से ज़ायद अफराद का रोज़गार मुतासिर होने की वजह से माशी मसाइल में इजाफा हुआ है। मुतासिर अफराद ने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि ज़ियागुड़ा मंडी को दोबारा खोल दिया जाए। ईद उल अज़हा के मौके पर बकरों की खरीद और फरोख्त ज़ियागुड़ा में ज़्यादा होती है। इस मंडी को बंद करने की वजह से ईद के मौके पर मसाइल में इजाफा हो सकता है। पूरा स्टाफ आ रहा, ब्लू कोट गाड़ी आ रही, वो आ रही, ये आ रही। ये बेचने वाले बेच ले, सब लोग लीगल है इलीगल नहीं मालूम। और पीएस वाले बहुत सता रहे। कई को ये बकरी नहीं बेचना, मैं काटने को जाता हूँ तो एक गोश्त की दुकान है अपनी, एक बकरा काट लेके बेच लेता हूँ। किराए का मकान है मेरा, चावल भी बरोबर नहीं मिल रही गवर्नमेंट से मेरे को। कैसे मंडी सब थे कि गुजारिश है मेरी, जरा मंडी खुला दी तो अच्छा रहता। और हम ये काम करके हम पेट भर लेने वाले हैं। ये लेबर, ये जियागुड़ा मंडी है, कमीला बोलते हैं इसको। 5 महीने से मंडी बंद है, हमारे घरों में बहुत तकलीफ चल रहा है, खाने को तकलीफ हो रहा भैया। किराए के घर आए, 5 महीने से किराया बढ़ गया, करंट का बिल बढ़ गया, किराए वाले किराया दो बोल के तंग कर रहे हैं, हम कैसा जीना भैया। आज के तारीख में किराया देना तो कहाँ से ला के देना, मेरा बच्चा
मर्द पियोग करे में कैसा जीना बता तुम लोग। सब तरफ खुल गया मंडी, ये मंडी नहीं खोलने क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? ये तुम लोग क्या कर रहे? गवर्नमेंट काय को नहीं खोल रहे? क्या वजह है नहीं खोलने की मंडी? सब लोग कैसा जीना? हम लोग इतने 5000 आदमी काम कर रहे, क्या खा रहे, किसका नहीं जाना हम लोग? मंडी में है तो तुम्हारे पैर पड़ के हाथ जोड़ के बोलते पहले खोलो मंडी, मंडी खोलो तो हम लोग जीते यहाँ पे। हम लोग मंडी रिक्वेस्ट कर रहे, गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट अच्छे से कर रहे, खोलो मंडी, मंडी खोले तो गरीबों का पेट भरता होना। बोलते केसीआर के मोदी के पैर हम पड़ते, मगर मंडी खोलना जरूरी है हमारे। हम भी किराए के घर में बनते, हमारे आदमी को रहा रहे, कैसा जीना कैसा करना। हर एक शॉपिंग मॉल खोल दिए, सब कुछ खोल दिए, और ये मंडी कहीं को नहीं खोल रहे। पहले ये बोलो, हाँ काचीगुड़ा मंडी खुल गई, हर एक मंडी खुल गई, हाँ सब्जी मंडी खुल गई, गुड्डी मलकापुर खुल गई। फिर ये क्या क्यों? यहाँ से तो वायरस तो नहीं आना, गुड्डी मलकापुर में है, सब्जी मंडी में है, पहले वो खोल दिया, फिर ये क्यों नहीं खोले सर? हाँ हम कैसा जीना? हम बोटियां धोने वाले जीने वाले, हम कैसा करना, क्या करना? हाँ क्या मर जाना? बोलो फिर हम कैसा करें, क्या है? मैं दिलों को मालूम सर। कोई करना नहीं है, और दूसरे लोग क्या है मंडी से करना आ रहा बोल के बोल रहे की मंडी से करना वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा। ये आजुब बाजुब लोग जो दूसरे काम। फीवर अस्पताल में खिदमत अंजाम देने वाले 2 मुलाजमीन की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ हो गई। 45 साला संजीव कुमार, 41 साला एम राजकुमार जो चौथे दर्जे के मुलाजिम थे, इंतकाल कर गए। ताम अस्पताल हुकाम का दावा है कि उन दोनों मुतासर अफराद ने अस्पताल के अहाते में ही इन्फेक्शन नहीं उठाया था। बुखार अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर के शंकर ने बताया कि वार्ड बॉय ने कोरोना से मरने वालों की आखिरी रसूमात में शिरकत की थी, जिसके बाद उसमें कोरोना वायरस की अलामत पाई गई। जांच के बाद कोरोना वायरस से मुस्बित पाया गया। उसका इलाज गांधी अस्पताल में किया जा रहा था, वहां पर उसे शरीक किया गया, जहां उसकी मौत वाक़ हो गई। ताम डॉक्टर शंकर ने लेबॉरेटरी में क्रॉस इन्फेक्शन के किसी भी इम्कान से इनकार किया और कहा कि चूंकि टेक्नीशियनों को PPE किट के बगैर लैब में जाने की इजाज़त नहीं थी, लिहाजा उनके अस्पताल में इन्फेक्शन होने का कोई इम्कान नहीं है। रियासत में अब तक सेहत की देखभाल करने वाले अमले के 600 अरकान कोरोना वायरस का मुकाबला करते हुए मुतासरा मरीजों का इलाज करने में मसरूफ़ हैं। तेलंगाना भर में महकमे डाक के दफातर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दाम करने का मुतालबा करते हुए महकमे के मुलाजिमीन ने शहर हैदराबाद में एहतजाज किया। नेशनल फेडरेशन पोस्टल तंजीम और फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय उद्योग गाला समीक्षा संयुक्ता तंजीमों की जानिब से हैदराबाद के एबिट्स डाक सदन के करीब एहतजाज किया गया। इस एहतजाज में शामिल मुलाजिमीन डाक ने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा कि कोरोना वायरस पर काबू पाने तक घरों को जाकर डाक की तकसीम का काम रोका जाए। रोस्टर बुनियादों पर 50 मुलाजिमीन की खिदमत के साथ साथ PPE किट्स तकसीम करने का मुतालबा किया। कन्वीनर नेशनल फेडरेशन पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रसाद ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मसले पर कई मरतबे आला अहदेदारों से बातचीत की गई है और उनके सामने मुतालबात रखते हुए उनको मेमोरेंडम भी हवाले किया गया, ताहम उनके मुतालबात पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। तेलंगाना के जगत्याल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले 25 साला नवीन ने बहरीन में खुदकशी कर ली। बताया गया कि 8 रोज़ पहले की तलाश में फरवरी को बहरीन गया था और वो बहरीन में वाक़ खान की कंपनी में खिदमत अंजाम दे रहा था। वो इंतहाई इक़दाम से कबल अपने वालिदैन को मैसेज किया था कि ज़िंदा रहने में उसकी दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से वो खुदकशी करने जा रहा है। नवीन ने अपने मैसेज में वालिदैन से कहा कि इसकी मौत पर अफसोस न करें। उसने अपनी माँ से ख्वाहिश की कि उसकी बहनों और वालिद का ख्याल रखे और कहा कि इसकी आखिरी रसूमात बहरीन में ही अदा की जा सकती हैं, क्योंकि उसकी लाश को हिंदुस्तान लाना मुमकिन नहीं है। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक़्श KT रामा राव ने वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि कोविड-19 के मरीजों की तिबी ज़रूरियात की तकमील और अहम मशवरों के लिए तेलंगाना हुकूमत की जानिब से शुरू करदा कॉल सेंटर काफ़ी फ़ायदेमंद साबित
हुआ है। कोविड कॉल सेंटर इंचार्ज ने कहा कि इस कॉल सेंटर का आगाज़ 1 जून को हुआ है। इस कॉल सेंटर के जरिए कोविड-19 के मुस्बित अफराद और होम क्वारंटाइन के मरीजों को अहम मशवरों के साथ दरकार मालूमात भी फराहम की जा रही हैं। इस कॉल सेंटर पर 24 घंटे फ़ोन कॉल्स के जवाब दिए जा रहे हैं। महकमे सेहत ने एक रीट्वीट करते हुए कहा कि टेली कंसल्टेशन हेल्पलाइन का फ़ोन नंबर 1800-599-4455 है। एक बार फिर सुन लें, 1800-599-4455 है। इस कॉल सेंटर में कोविड-19 के मरीजों के मसाइल को हल किया जा रहा है। साथ ही होम क्वारंटाइन में रहने वाले मरीजों के तिबी सवालात के जवाब दिए जा रहे हैं। इस 2 मिनट 20 सेकंड की वीडियो में डॉक्टर विजया श्रावंती ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का टोल फ्री नंबर है। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन टीम के जरिए वीडियो कॉलिंग की सहूलत के साथ तिबी मशवरे दिए जाएंगे। साथ ही व्हाट्सएप के जरिए भी दवाएं तजवीज़ की जा रही हैं। तो कोविड पॉजिटिव వచ్చింది కదా, ఎక్కడ ఉన్నారండి? అవిషినవ్ మేడం. ఈ కాల్ సెంటర్ మనము జూన్ 1వ తారీఖు నుంచి కూడా మొదలు చేయడం జరిగిందండి. ఈ కాల్ సెంటర్ లోపల మనకి హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నటువంటి పాజిటివ్ గా టెస్ట్ అయినటువంటి ప్రతి కోవిడ్ పేషెంట్ కి సంబంధించినటువంటి అన్ని విధములైన సలహాలు గాని సూచనలు గాని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 24/7 ఇన్కమింగ్ కాల్స్ స్వీకరించే సదుపాయం ఉందండి. టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఉంది, అది 1800-599-4455. ఈ నెంబర్ కి కోవిడ్ పాజిటివ్ అయి ఉండి హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉన్నటువంటి పేషెంట్లు ఎటువంటి మెడికల్ హెల్ప్ కావాల్సి వచ్చినా లేదా వాళ్ళకి ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నప్పటికీ ఎటువంటి భయాందోళనలకి ఉండి వాళ్ళకి ఏదన్నా సూచనలు కావాలన్నా కూడా ఏ టైంలో అన్నా కూడా కాల్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో భయాందోళనకు గురి కాకుండా చూసుకోవడం మన ఉద్దేశం. సో వాళ్ళకి 17 days పీరియడ్ లో వాళ్ళు హోమ్ ఐసోలేషన్ లో ఉండవలసిందిగా కోరుకుంటూ ఎవ్రీ డే అంటే ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ లేని వాళ్ళకి కూడా ఎవ్రీ డే మనం ఫాలో అప్ చేసి వాళ్ళకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా, వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ పాటించాలి అని చెప్పుకుంటూ భయాందోళనకు గురి కాకుండా సపోర్ట్ కి ఉన్నాము అని వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చే పని చేస్తుంది ఈ కాల్ సెంటర్. వాళ్ళకి అవసరమైతే కనుక మన టెలిమెడిసిన్ టీంలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ల ద్వారా వీడియో కన్సల్టేషన్ ద్వారా కూడా వాళ్ళకి మెడికల్ అడ్వైస్ ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. వాళ్ళు వాట్సాప్ ద్వారా ప్రిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వడంతో ఆ ప్రిస్క్రిప్షన్లో ఉన్నటువంటి మందులు వాడి వాళ్ళు త్వరగా రికవర్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. అదే కాకుండా ఇప్పుడు మనకి ఇన్కమింగ్ లో పడిన డాక్టర్స్ ఎవరైనా పేషెంట్ సివియర్ గా సిక్ అయినా हैदराबाद में एक ऑटो ड्राइवर ने किराया मांगने पर दरांती से मकानदार के बेटे पर हमला कर दिया। यह वाकया 11 जुलाई का है, लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद पीर की शाम मंजर-ए-आम पर आया। कुशाईगुड़ा के BN रेड्डी कॉलोनी का साकिन 24 साल कार्तिक अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए ऑटो चलाकर ज़िंदगी बसर कर रहा था। गुज़िश्ता 8 माह से उसने मकान का किराया अदा नहीं किया था। लॉकडाउन की वजह से उसकी हालत अबतर हो गई थी। इस दौरान मालिक मकान का बेटा साइलू गौड़ कार्तिक के घर गया और किराया तलब किया। ऑटो ड्राइवर ने अपनी माशी सूरत हाल की वजाहत की और कहा कि वो किराया अदा करने से कासिर है। दोनों में बहस के दौरान ऑटो ड्राइवर कार्तिक ने गुस्से में आकर साइलू गौड़ पर दरांती से हमला कर दिया, जिससे साइलू गौड़ की उंगलियां कट गईं। घर वालों ने उसे दवाखाना मुंतकिल किया। साइलू गौड़ के वालिदिन की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और उसे गिरफ्तार करते हुए अदालती तहवील में दे दिया। तेलंगाना के वजीर P. अजय कुमार ने कहा कि हमारे मुल्क में आबादी ज़्यादा होने की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। कोरोना पर तबसरा करते हुए पुआड़ा अजय कुमार ने कहा कि यूरोप में लोग कोरोना से परेशान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की बीमारी अचानक आई है, जिससे थोड़ी परेशानी हो रही है। हमारे मुल्क में 130 करोड़ की आबादी है, जिसकी वजह से जिस्मानी फासले पर अमल करना आसान नहीं है, इसलिए ये वायरस फैल रहा है। P. अजय कुमार ने कहा कि मीडिया में आने वाली मनफी खबरों से लोग घबरा रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से मुतासर अफराद से दूरी अख्तियार कर रहे हैं और गांव से बाहर रहने को कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सेहत याबी की शरह ज़्यादा है और अमवात की तादाद भी कम है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें हुकूमत पर कोरोना वायरस से निमटने में नाकामी का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अंबरपेट के इलाके में अब तक 1500 कोरोना वायरस मुस्बित मामले दर्ज होने के बाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस मामले वाला इलाका अंबरपेट के तौर पर उभरा है।
अंबरपेट के बाद मलकपेट, कारवान और गोशा महल में एक हजार केसेस दर्ज होने के बाद इन इलाकों को कोविड को रेड जोन करार दिया गया है। वो इलाके जिनमें 500 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं वो हैं चंद्रायन गुट्टा, फलकनुमा, चार मीनार, संतोष नगर, मेहदीपट्टनम, मुशीराबाद, खैरताबाद, जोबली हिल्स, यूसुफगुड़ा, बेगमपेट और सिकंदराबाद। इन इलाकों में 700 से 800 मामले दर्ज हुए हैं। वो इलाके जहां सबसे कम मामले दर्ज हुए इनमें अलवाल और गजवाला रामरम शामिल हैं। मालूम हुआ है कि हैदराबाद के मगरबी इलाके या आईटी कॉरिडोर को महफूज इलाका माना जा रहा है। गच्चीबौली और श्रीलिंगमपल्ली में 400 मामले दर्ज हुए हैं। पटनचेरू में सबसे कम यानी सिर्फ 10 मामले दर्ज हुए हैं। निर्मल में मैनोशी के चैलेंज ने एक 31 साल नौजवान की जान ले ली। तफसीलात के मुताबिक शेख ख्वाजा रसूल को निर्मल के चिंताला चंदा का रहने वाला था और पेशे से मेसन की हैसियत से काम करता था। कल रात अपने दीगर 4 दोस्तों के साथ मैनोशी की पार्टी मम्मा मंडला अनंतपेट में मुनाक़द की। इस मौके पर इन सबों ने एक एक बोतल शराब पी ली थी। इसके बाद इनमें एक शर्त लगी कि जो 20 मिनट में एक फुल बोतल शराब पी लेगा उसे 20,000 रुपये दिए जाएंगे। ये शर्त रतैया और नागूर बादशाह ने लगाई। इस पर ख्वाजा रसूल ने यह शर्त मंजूर की। उसने 2 क्वार्टर बॉटल्स पी ली। जब वो तीसरे क्वार्टर बॉटल पी रहा था अचानक गिर पड़ा। इसके साथियों ने फौरी एम्बुलेंस को कॉल किया और उसे निर्मल ले गए, लेकिन ख्वाजा रसूल रास्ते में ही फौत हो गया। पुलिस ने एक केस रतैया और नागूर बादशाह के खिलाफ शर्त लगाने की पादाश में बुक किया है। जिले विकाराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के पेश नज़र 10 रोज के लिए दुकानें और दीगर इदारे बंद कर दिए गए हैं। लॉकडाउन को ख़त्म करने के साथ ही शहर में कोरोना वायरस के मामलात में रियासत में ज़बरदस्त इजाफा हो गया और विकाराबाद में भी ये इजाफा देखा गया और बहुत सारे देहात और कॉलोनियों में लोग वायरस के फैलाव को रोकने के लिए खुद को लॉकडाउन में ही रख रहे हैं। यहाँ तक कि सरकारी अहदेदार कॉलोनियों में जहाँ कोरोना के मुतादिद वाक़यात हो रहे हैं वहाँ लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं। तेलंगाना में अस्पतालों को जहनों में रखते हुए विकाराबाद के ताजरीन ने 10 के दिनों के लिए अपने दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। ताजिरों ने कहा कि 10 दिनों के लिए अपनी दुकानें बंद रखने का फैसला किया। ताजिरों ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, इसलिए दुकानों को बंद करने का फैसला किया गया है ताकि कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सके। ताजिरों ने कहा कि दुकानें खोलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंध्र प्रदेश में पॉपुलर फ्रंट के कायदीन ने कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाली खातून की नमाज जनाजा अदा की। यह वाक़या नंदयाल में पेश आया, जहां इलाज के दौरान कोरोना वायरस से फौत होने वाली खातून के अस्पताल के अहाते में ही पॉपुलर फ्रंट के मुकामी कायदीन फयाज देसाई, रिजवान, नूरुल्लाह और सोहेल ने मुतफ़िक़ अरकान ख़ानदान के साथ जनाजे की नमाज अदा की। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलात में तेजी से इजाफा होता जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 22,670 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 1,916 मुस्बित पाए गए। महकमे सेहत व आरोग्यश्री की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में ये बात बताई गई है। उनमें दीगर रियासतों के 8 मामला शामिल हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 1,908 मुस्बित मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना वायरस से मुतासरीन की मजमूई तादाद 33,019 को पहुँच गई है। कोविड की वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 43 मरीजों की अमवात हुई हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के परवाड़ा की फार्मासिटी में पेश आए आतिशज़दी के वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई और 4 अफराद झुलस गए। इस वाक़े की जांच के लिए ज़िला कलेक्टर विनय चंद ने 4 रुकनी टीम की तश्कील देते हुए इस मामले की तफसीली जांच पर रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत जारी की, जिस पर डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि इस मामले की जाँच की जा रही है। शहर में आतिशज़दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए एक जायज़ा इजलास लिया जाएगा, जिसमें इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के इक़दामात पर गौर किया जाएगा। इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए वज़ीर सनअतें एम गौतम रेड्डी ने ओहदेदारों से बात की और इस वाक़े की वजूहात मालूम की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि इस वाक़े में झुलसने वालों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम की जाए। वज़ीर दाखिला एम सुचित्रा ने इस वाक़े पर सदमे का इजहार किया।
इसी दौरान अपोजिशन लीडर और साबिक वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाक़े पर गहरे सदमे और दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वैजाग की फार्मासिटी में हुए धमाके के वाक़े की खबर सुनकर वो सदमे में हैं। అసలు అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఎలాగొచ్చిందో గాలి అర్థం అవ్వలేదు నాకు. సౌండ్కి ఇవన్నీ కదిలే చూసావా, డోర్ ఎవడో గుద్దిన తన్నినే టైం నేను ఇల్లు ఏడుస్తున్నారు అప్పుడే ఇదేమో అంత గట్టిగా తన్నేడేమో చాలా గొప్పలు లెగిసిపోతున్నాను. इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।